आपने देखा होगा हमारे देश में जो टॉलरेंस की बात होती है, हम भ्रष्टाचार को लेकर बहुत ही ज्यादा सहनशील हो गए हैं, जबकि होना यह चाहिए कि भ्रष्टाचार को लेकर हमारे देश के लोगों को अब जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए। हमने भी कई बार आपसे कहा, जब आपने करोड़ों रुपए के वो जो नोट देखे, लगातार आपके पास अब सोशल मीडिया पर ऐसे नोट आते हैं, और अब वो नोट देखकर आपको गुस्सा आना बंद हो गया। अब आपको ऐसे नोटों को देखकर जब इस तरह की इनकम टैक्स की रेड पड़ती है, ईडी की रेड पड़ती है, तो ऐसा लगता है कि लोगों को उसकी आदत सी पड़ गई है। लोग क्रोध में नहीं आ रहे हैं, लोग नाराज नहीं हो रहे हैं, और अगर लोग नाराज होते तो इस तरह की चीजों में, भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं को दोबारा से न चुनते। आज बड़ी बात जिसका इशारा प्रधानमंत्री ने किया है वो ये कि जो भ्रष्ट नेता हैं वो बावजूद इसके कि वो कोर्ट में पकड़े जाते हैं, कोर्ट ने उनके खिलाफ आदेश दे दिया है, जेल भी हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे लोगों को देश की जनता दोबारा वोट देकर चुन भी लेती है और उन्हें सरकार में भी बैठा देती है। और ये बात अब देश के लोगों को बदलनी होगी। तो दो चीजों पर उन्होंने देश के लोगों का साथ मांगा है। परिवारवाद, भ्रष्टाचार पर देश के लोगों का साथ मांगा है, क्योंकि जब तक देश के लोग नहीं साथ देंगे ये खत्म नहीं होगा। और दूसरा, हमारे देश के जो लोग हैं जो महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, उस पर भी उन्होंने देश के लोगों का साथ मांगा है। अब अगले 25 साल में हमें क्या करना होगा और देश को और आगे कैसे बढ़ाना होगा, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को 5 प्रण का एक सूत्र दिया है। उन्होंने कहा है कि ये 5 प्रण आज आप लीजिए, और वो प्रण क्या है देखिए। पहला प्रण, विकसित भारत बनाने का संकल्प। दूसरा प्रण है, मन से गुलामी का भाव पूरी तरह खत्म करना है, क्योंकि उनका यह मानना था, आज उन्होंने ऐसा कहा कि हम आजाद तो हो गए लेकिन आज भी हमारे मन में गुलामी के अंश मौजूद हैं, और गुलामी का जब तक एक एक अंश हमारे दिमाग में मौजूद है, हम सही रूप से आजाद नहीं हो सकते। तीसरा प्रण है, अपनी विरासत पर गर्व करना। चौथा प्रण है, देशवासियों के बीच एकता और एकजुटता बनाना। और 5वां प्रण, नागरिकों का अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होना, क्योंकि नागरिक अपने अधिकार तो जरूर जताते हैं लेकिन अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठा करके चलना होगा। जब मैं पंच प्राण की बात करता हूं तो पहला प्राण, अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा। बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा, और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए, बड़ा संकल्प। दूसरा प्राण है, किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। अब 100% सैकड़ों साल की गुलामी ने जहां हमें जकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है, हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। ये हमारा दूसरी प्राण शक्ति है। तीसरी प्राण शक्ति, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। हमारी विरासत के प्रति, क्योंकि यही विरासत है जिसने कभी भारत को स्वर्णिम काल दिया था, और यही विरासत है जो समय को अनुकूल परिवर्तन करने की आदत रखती है। यही विरासत है जो काल बाह्य छोड़ती रही है, नित्य नूतन स्वीकारती रही है। और इसलिए इस विरासत के प्रति हमें गर्व होना चाहिए। चौथा प्राण,
वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है और वो है एकता और एकजुटता। 130 करोड़ देशवासियों में एकता, न कोई अपना न कोई पराया। एकता की ताकत एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों के लिए हमारा चौथा प्राण है। और पांचवा प्राण है नागरिकों का कर्तव्य। नागरिकों का कर्तव्य जिसमें प्रधानमंत्री भी बाहर नहीं होता है, मुख्यमंत्री भी बाहर नहीं होता है, वो भी नागरिक है। नागरिकों का कर्तव्य, ये हमारे आने वाली 25 साल के सपनों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी प्राण शक्ति है।